गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस। तो चलते हैं चार्ट्स पर। और सबसे पहले जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और जन्माष्टमी का त्यौहार आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो, इसी की प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखा जैसे कि आपको कल मैंने एक सितंबर का टारगेट निफ्टी का 17,000 बताया था। तो 17,000 के लगभग हम पहुंच गए। 16,950 का आज हमने हाई निफ्टी ने लगा दी, टच कर लिया। तो 17,000 का टारगेट तो ऑलमोस्ट आ चुका है। अब अपना नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 17,250 का रहेगा। तो कल का वीडियो का जो हमारा टारगेट था वो तो लगभग आ गया है, और मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया है। और बैंक निफ्टी भी 36,200 का जो टारगेट अपना था वो भी आ गया, और उसके बाद 36,500 का जो मैंने कहा था वो भी आ गया। तो लगभग आप सारे टारगेट्स मैच होते हुए दिख गए आज के दिन में। जो कि हमने सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में एक्सपेक्ट किया था वो आज ही आ गए। तो काफ़ी अच्छा मार्केट रहा। और अब चलते हैं आगे का प्रेडिक्शन। तो पहले स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है 16,951 है, और इसका एवरेज प्राइस है 16,880। तो कल के लिए अपना सपोर्ट, पहला सपोर्ट यही रहेगा 16,880। अगर 16,880 के नीचे चलता है बाज़ार तो आज का लो 16,750 745 ये सबसे मेन सपोर्ट रहेगा। और कल का हाई अगर गैप अप में ही ओपन हो जाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं डाउ जोन्स काफ़ी अच्छा चल रहा है, और SGX में भी 980 970 का रेंज चल रहा है। तो अगर ये 960 से 980 के रेंज में अगर कहीं हाई बना करके और बाज़ार वापस एक बार डिप करता है तो हमारे लिए सपोर्ट रहेगा 16,880, जो कि आज का ATP है। तो 16,880 के ऊपर जब तक है तब तक हम बुलिश ट्रेल स्टॉप लॉस रख के ट्रेल बाइंग में ही रहेंगे। और 880 के नीचे हमारा फर्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 16,790 और 16,750। तो ये निफ्टी के लिए, इंट्राडे के लिए एक रेंज रहेगा कल के लिए। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का आज का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 36,521 है, और एवरेज 36,230 है। तो कल के लिए सबसे मेन मिड पॉइंट, पाइवट पॉइंट 36,230 ही रहेगा। अगर 36,230 के नीचे अगर स्लिप करता है और सस्टेन नहीं कर पाता है 36,231 के नीचे, तो हमारा जो आज का लो है 35,820, वहाँ तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में 36,230 एक मेजर पाइवट पॉइंट का काम करेगा कल के लिए इंट्राडे में, और 35,820 नीचे में सपोर्ट रहेगा। और उसके नीचे, ये फ्यूचर के लेवल्स में बता रहा हूँ, और उसके नीचे फिर हमें 35,550 तक आता हुआ दिखेगा। तो ऊपर में हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा, आज का जो हाई है 36,530 करीब वहीं के आसपास बंद हुआ है। तो हमारा सबसे फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अगर गैप अप खुलता है तो 36,000, मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहता है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा सीधा 37,230 पे। तो 37,230 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद 37,700 के लेवल्स थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे में 36,230 एक अच्छा सपोर्ट है, उसको ध्यान में ज़रूर रखना है। अगर कहीं भी गैप अप खुल के और 36,200 के आसपास आता है, और अगर 200 बचाने में सक्षम रहता है, तो हम वापस वहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन लेंगे विथ स्टॉप लॉस 36,000। और मैं 36,000 के आसपास, 36,000 का स्टॉप लॉस रख के 36,200 के आसपास पोजीशन लेके वापस 36,500 और 37,200 के लिए वेट करूँगा टारगेट्स के लिए। तो ये कल के इंट्राडे के लिए रहेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब चलते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट्स में आप जैसे देख रहे हैं, ये निफ्टी का एक मैंने
1 डे का कैंडल स्टिक चार्ट मेरा ओपन है, जिसमें आप ये देख रहे हैं अब तक का 1.5 साल का रेंज है, 1.5 साल का रेंज है ये। और आप ये देख सकते हो कि ये जो रेड लाइन जो चल रही है निफ्टी की, ये कोविड का जो लो बनाया था 7511, तब से लेकर के अब तक का आप ये देख रहे हो कि ये इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी बार सपोर्ट को टच करने आता है और टच करके सपोर्ट लेता है इस ट्रेंड लाइन के पास। तो ये ट्रेंड लाइन ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है, जहाँ से आप देख रहे हो 7,500 से ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है निफ्टी की, ये लगभग जब भी ऊपर जाता है वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के इसको रिटेस्ट करता है। तो अभी इस ट्रेंड लाइन का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है लगभग 16,430 से 450, जो कि हमारा प्रीवियस सपोर्ट था। आपको याद होगा मैंने पहले बताया था 16,430 फिर 450 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो 16,430 से 450 को वापस रिटेस्ट कर सकता है, जो कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लाइन है। ये एक नियर टर्म के लिए एक सपोर्ट बहुत अच्छा है 16,430 से 450। जब तक इस लाइन के ऊपर है, तब तक इस लेवल के ऊपर है, तब तक हमें एनी डिप्स, अगर कोई अच्छा डिप्स करेक्शन मिलता है तो हमें बाइंग में रहना है। और ऊपर में हमारा ये आप जो ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं, जब तक अब ये सपोर्ट लाइन हो गया है, तो इसके ऊपर ही आज आप देख रहे हो ये मारूबुजू ग्रीन कैंडल बनी है। तो जब तक ये ब्लैक कलर की लाइन का लेवल है 16,700, तो जब तक 16,700 के ऊपर है तो इंट्राडे या डे टू डे में कहीं पे भी 700 से 750 के आसपास मिलता है, तो हम वहाँ पर बाई में पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूँ विथ स्टॉप लॉस ऑफ 16,400 एंड विथ कैरी फॉरवर्ड टारगेट्स ऑफ 17,000 17,250। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक सपोर्ट 16,700 है, उसके बाद 16,430 से 450 का जोन है, और ऊपर में एक मैंने आपको पाइवट पॉइंट बता दिया 16,880। अगर 16,880 को ब्रेक करता है तो हमें 16,700 750 के जोन मिल सकते हैं। तो ये हमारा जो है एक ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बताया, ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। अब आइए हम चलते हैं कि ये बॉक्स क्या हमें बता रहा है। ये बॉक्स जो हमें बता रहा है, ये बॉक्स मैंने इसलिए बनाया है कि ये जो रेड लाइन के पास ये बॉक्स मैंने बनाया है, ये रेड लाइन 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है निफ्टी का, जो कि अभी लगभग आ रहा है, आपको यहाँ दिखेगा, आप यहाँ देख सकते हो 200 का, ये रेड कलर में। तो ये अभी जो आ रहा है निफ्टी का 14,771 है। जैसे जैसे निफ्टी डे बाय डे चलती है तो ये ट्रेंड लाइन अपने आप ऊपर आती रहती है, तो इसका लेवल बदलते रहता है। तो आज का इसका लेवल है 200 EMA का 14,771। और अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि मैं इसमें सोच रहा हूँ, ऐसा शायद मैंने नोटिस किया है, और आप भी सब ये अपने यहाँ पे रिसर्च करके और देख सकते हैं कि ये 14 ये बताने का रीज़न, इसके पीछे बताने का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि 200 EMA 14,770 का अभी का इसका 200 डे EMA है निफ्टी का डेली चार्ट में। अब इसको हम थोड़ा बैक में जाके देखते हैं, तो हम ये देखते हैं, यहाँ भी मैंने एक बॉक्स बनाया है। अब इसका आपको मैं बताता हूँ, ये लास्ट ईयर सितंबर का आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसने निफ्टी ने सितंबर की मंथली क्लोजिंग नहीं, सॉरी, सितंबर की एक्सपायरी के दिन इसने इस 200 डे एवरेज को टच किया था लास्ट ईयर। जब से 10 तब उसका एवरेज का रेट था 10,790, तो 790 के आसपास इसने आकर के अपना इस लाइन को रिस्पेक्ट दिया था, इस लाइन को आके रिटेस्ट किया था। अब इस लाइन को रिटेस्ट करने के बाद जब से ये चला है तब से इसने इस लाइन को आकर के वापस रिटेस्ट नहीं किया है। और टेक्निकल टर्म्स में ये कहते हैं कि मार्केट वापस कभी ना कभी साल भर या 6 महीने में, 1 साल या 6 महीने में वापस इस लाइन को आके रिटेस्ट करके और अपनी अप ट्रेंड की जर्नी है, जो ट्रेंड कंटिन्यू है वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो इस लाइन को सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट है, इसको आके एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म की ये लाइन है, इसको सपोर्ट के लिए एक बार आकर के रिटेस्ट करके मेरा ये मानना है कि इसको आके टच कर सकता है। अब इस लाइन की विशेषता मैं आपको बताता हूँ। एक बार इसने यहाँ टच किया है 16,790, जो कि सितंबर में लास्ट ईयर 2020 में आया था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब ये कोविड का फॉल हुआ था, आप ये देख रहे हैं, इसके बाद इसने इस लाइन को वापस रिटेस्ट किया था, जो कि
23-24 जून के आसपास 2020 में रिटेस्ट किया था। और जैसे ही इसने रिटेस्ट किया डाउन आने के बाद, ये डाउन आया था, ये डाउन आने के बाद इसको रिटेस्ट किया, वैसे ही जैसे ही इसने इसको पार किया, ये पार करके देखिए इतना अच्छा रैली दे दिया इसने 11,700 तक। इस लाइन का जो तभी रिटेस्ट का लेवल था तब 10,550 था, और जैसे ही 10,550 को क्रॉस किया तभी ये चला गया सीधा 11,500-600 तक। तो जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया इसने अच्छा अप ट्रेंड बनाया, और वापस इस लाइन को सितंबर में आके जून में इसने जून में इसने एक टॉप बनाया, और वापस सितंबर में आके इसने इस 200 डे को रिटेस्ट किया, जो कि इसने कंफर्मेशन दिया, और वापस इसने अपनी जर्नी अपवर्ड कंटिन्यू करी। अब आप देखते हैं ये बॉक्स में आप कोविड के पहले का, प्री कोविड का लेवल है। ये बॉक्स आप देख सकते हैं प्री कोविड के पहले इसने इस जैसे ये लाइन जो रेड कलर की लाइन है, ये रेड कलर की लाइन 200 डे EM है। जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल आया। तो ये 200 लाइन की जो लाइन है ये काफ़ी एक अहमियत रखती है, और 200 की लाइन अगर जैसे ब्रेक होती है तो मार्केट एक काफ़ी डीप करेक्शन में भी जा सकता है, और जब तक 200 डे की लाइन के ऊपर है तब तक बाइंग मार्केट में एक बाइंग रिज्यूम रह सकती है। ये हम देख रहे हैं, जबकि यहाँ से भी रिज्यूम हुई, यहाँ इसने ब्रेक किया, उसके बाद ये वापस अप ट्रेंड जर्नी कंटिन्यू किया, इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके वापस अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू किया, और अब ये मुझे लगता है काफ़ी टाइम से ये अपवर्ड चल रहा है, और इसका गैप काफ़ी हो गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका गैप नहीं था, यहाँ पे इसका गैप नहीं था, आप प्रीवियस में भी देख सकते हैं यहाँ पे इसका गैप कहीं नहीं दिख रहा है आपको। आप सिमिलर प्राइस पैटर्न साथ में चल रहे हैं, लाइन और प्राइस दोनों साथ में चल रहे हैं, लेकिन अब इन दिनों में आप देख सकते हैं इसका निफ्टी का लेवल और इसका लेवल, इसमें जो गैप है इतना बड़ा, इसको एक बार ये रिटेस्ट करने आ सकता है। तो ये मेरा मानना है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ये मेरा मानना है कि आ सकता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो हमें ऊपर में कोई भी बाइंग करके मुझे तो फंसना नहीं है। मैं देखूंगा कि अगर मुझे कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग का लेवल दिख रहा है इस वीक के एंड तक, जो भी टॉप रहता है मैं अपना एक बार प्रॉफिट बुक करूंगा, और मैं वेट करूंगा कि कहीं डिप्स में मुझे मार्केट मिला इस लेवल के आसपास 15,000 के आसपास, जो कि इसका जैसे ही ये गिरेगा तो इसका लेवल 14,770 आज, ये ऊपर आते आते तब तक 15,200 तक भी आ सकती है। तो जो भी लेवल रहेगा इस लाइन का वहाँ तक ये एक बार रिटेस्ट करने आ सकती है 15,000 से 15,200 तक। तो वहाँ पर मैं अपनी लॉन्ग टर्म बाइंग वापस इनिशिएट करूँगा, और इस वीक का जो भी टॉप रहेगा वहाँ पे मैं अपना पोजीशन एक बार बुक करके और शॉर्ट पोजीशन या पुट में पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा। ये मेरी अपनी राय है, और ये मेरी अपनी फीलिंग है, थिंकिंग है। तो आपको अगर सही लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना रिसर्च ज़रूर करिएगा। ये लेवल्स आप मेरे अपने निकाले हुए, आप अपने तरीके से अपने रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा। सेकेंडली मैं आपको इसमें बता दूं, ये डेली चार्ट्स है, तो ये मेरे को आपको ये बताना था कि ये 200 डे का लाइन को टच करने आ सकता है, तो इसमें आपको कॉशियस रहना है, इसलिए मैंने ये आपको ये बताया। एक फ़िलहाल के लिए इसमें इतना ही था, और 16,000 इंट्राडे में मैंने आपको बता दिया 16,700 के ऊपर जब तक है तब तक हमें 16,430-450 का सपोर्ट पकड़ के बाइंग में रहना है, और 16,880 अगर कल कटता है इंट्राडे में तो 700 से 750 का जोन हमें रिटेस्ट होते हुए दिखेगा, और ऊपर में 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 17,000 के ऊपर चलता है बाजार, सस्टेन करता है, रिस्पेक्ट देता है, तो फिर हमें 17,100 से 150 के जोन तक आते हुए मार्केट कल दिख सकता है। तो मैं 17,150-200 के आसपास आता है तो मैं अपनी इंट्राडे में जो भी बाई पोजीशन है वहाँ पे एक बार एग्जिट कर लूँगा, और मैं अभी जो भी पोजीशन लूँगा मैं डे टू डे ही ट्रेडिंग करूँगा। मैं कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं रखूँगा, ना फ्यूचर्स में और ना ऑप्शंस में। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। तो बैंक निफ्टी का आप ये देख रहे हैं कि ये एक 75 मिनट का एक चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाया है, एक चैनल में चल रहा है 36,200 और नीचे में 35,300। अब जैसे मैंने आपको बताया पाइवट पॉइंट भी हमारा 36,230 था कल के लिए, तो 36,200 के आसपास ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर इस 200 के आसपास कहीं कल इंट्राडे में मिलता है
तो मैं अपनी पोजीशन वापस एक बार बाइंग की बनाऊंगा और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 36,000 का, जो कि आप देख सकते हो ये लेवल है। ये मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। $36,000 का मेरा ये रेड कलर की जो लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 35,200 के आसपास में कहीं भी आता है तो मैं अपना एक बार लॉन्ग पोजीशन वापस इनिशिएट करूँगा, और विथ टारगेट्स मेरा रहेगा 36,800, 37,200 और 37,700। और ये मेरा नीचे में अगर 36,000 ब्रेक करता है तो मैं नीचे में इसको फिर 35,300 के बॉटम लाइन तक आते हुए देखता हूँ बैंक निफ्टी को। अब ये है बैंक निफ्टी का, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। आप ये बैंक निफ्टी का देखते हैं वीकली चार्ट में 36,550 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लाइन है ये, 36,550 से 600, और इसका सपोर्ट लाइन आ रहा है 35,200, 300, जो कि मैंने उसमें भी आपको बताया। तो 35,200, 300 इसका अच्छा सपोर्ट लाइन है, और ऊपर में अगर ये वीकली क्लोज 36,600 के ऊपर इस वीक में देने को सक्षम हो जाता है तो हम जो बैंक निफ्टी का टॉप है वो भी देखने को हमें नेक्स्ट वीक मिल सकता है, जो कि 37,700, 750 का फरवरी का टॉप लगा हुआ है बैंक निफ्टी में। तो ये एक आपको वीकली चार्ट में मैंने आपको बता दिया कि ये 36,600 के ऊपर अगर वीकली क्लोज हो जाती है तो हमें 37,800, 38,000 प्लस हमें नेक्स्ट वीक में आते हुए दिखेगा। नीचे में सपोर्ट 35,200, 35,300 का अच्छा सपोर्ट है। तब जब तक ये होल्ड करता है तब तक हमें 37,200 और 37,300 के लिए वेट करना है। तो ये आपको निफ्टी का मैंने बता दिया और बैंक निफ्टी का भी मैंने बता दिया। तो हम पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो में आप देख सकते हो निफ्टी का 1.54 चल रहा है, और ये 1.80 के आसपास आता है तो ये ओवरबॉट हो जाएगा। तो कल एक बार इंट्राडे में 17,100, 150 के आसपास कहीं भी हमें मिलता है तो हम एक बार, मैं तो अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुक करूँगा और वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन भी इंट्राडे में लेने की कोशिश करूँगा। तो इसमें मुझे बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा ओवरबॉट की तरफ जाते हुए कल दिख रहा है, अगर आता है तो मैं बता दूंगा मार्केट आवर्स में। बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो भी ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, 1.50 के आसपास, 150, 55 के आसपास ये भी ओवरबॉट हो जाता है, 127 आ चुका है। तो मैं इसमें भी अगर कल 36,000 गैप अप खुलता है, 36,700 से 900 के बीच में कहीं भी आता है तो मैं एक बार इंट्राडे में अपना जो भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है मैं अपना वहाँ पे बुक करूँगा, और मैं वेट करूँगा वापस 36,200 का 200, 250 के आसपास आता है तो मैं अपना वापस पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। स्टॉप लॉस 36,000 का रहेगा। तो ये मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। मैंने आपको ईयरली भी वीकली भी बता दिया, डेली भी बता दिया, और इंट्राडे के लिए भी कल बता दिया। और जैसे आपको मैंने मिड पॉइंट बताए हैं, पाइवट्स बताए हैं, उस लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार वापस शुरुआत से देख लीजिएगा। और कहीं भी हमें ऊपर में टॉप में फंसना नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी हाई पर है। और मैंने आपको एक 200 डे का जो लॉजिक है वो भी बताया। हाँ, उसमें आपको मैं ये एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप ये RSI देख रहे हैं, जो RSI डेली में इसका 78 के आसपास अभी चल रहा है, जो कि ये आपको दिख रहा है 78। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 78 के आसपास ये चल रहा है अभी, पर्पल कलर का आपको दिख रहा होगा, 78 के आसपास डेली का ये RSI अभी चल रहा है। और इसका ओवरबॉट ये 80, 81 के आसपास आता है तो ये ओवरबॉट हो जाता है। तो जैसे ही अगर ये कल 80, 81 के पास आता है या 82 के आसपास आता है तो एक बार ये भी हमें एक बार हिट का सिग्नल दे रहा है कि निफ्टी एक बार हिट, वहाँ पर काफ़ी हिट निफ्टी में आ जाएगी, एक बार काफ़ी ओवरबॉट पोजीशन में हो जाएगा। PCR भी हमें ओवरबॉट की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और मार्केट का जो चैनल है वो भी हमें 17,100 से 150 के आसपास रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 17,150, 17,150, 200। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही है कि हमें 17,150
से 17,050 से 17,200 के रेंज में कहीं पे भी टॉप बनता है तो हमें वहाँ पर इंट्राडे में फंसना नहीं है, वहाँ पे हमें पोजीशन अपनी बुक करनी है जो भी लॉन्ग की रहेगी। इसी का मैं वीकली का और मंथली का भी RSI देख लेता हूँ। वीकली में भी आप देख रहे हो 74 के आसपास आ गया है, जो कि इसमें गुंजाइश अब 80 के आसपास इसका ओवरबॉट हो जाएगा। ये भी गुंजाइश हमें बता रहा है कि काफ़ी कम रह गई है इसमें पोटेंशियल अभी अपसाइड की 74। और मंथली का भी मैं देख लेता हूँ, तो मंथली में भी ये RSI इसका 76.46 के आसपास आ गया है। तो ये भी मीन्स 80-82 के आसपास पहुँच ही रहा है, जो कि इसका हायर रेजिस्टेंस बैंड है। तो सारे सिग्नल्स हमें ये दिख रहे हैं कि मार्केट में अभी काफ़ी पोटेंशियल अपर की कम है और लोअर की थोड़ी ज़्यादा है। तो ऊपर में हमें अपना प्रॉफिट्स और अपने कैपिटल को बचाना है। नीचे में हमें 16,700 के आसपास एक बार मिलता है तो हम 16,430-450 का सपोर्ट लेके हम वापस बाई कर सकते हैं। और 700 के आसपास अगर 700 टूटता है तो हम सीधा 400 या 450 के आसपास ही बाई करेंगे। लेकिन 700 टूटने से बचता है तो हम 430-450 का स्टॉप लॉस से एंटर करेंगे। नीचे में ये हमारा सपोर्ट रहेगा 430-450 का जोन। जब तक 16,430-450 का जोन जब तक इंटैक्ट है तब तक मार्केट बाय ऑन एनी करेक्शन बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। और जैसे 16,400 ब्रेक करता है तो मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था 15,900 और 15,300 और 15,300 जो मैंने आपको बताया कि वो 200 डे EM में भी वहाँ तक आ जाएगा तब तक। तो 15,200 से 300 तक लेवल्स मुझे नीचे में फिर आते हुए दिखेंगे अगर 900 को 15,900 को ब्रेक करेगा। तो ये है मेरी आज की एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसमें और सुधार करूँगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और उम्मीद है आपकी जन्माष्टमी का त्यौहार काफ़ी अच्छा जाए, आपका कल का दिन मार्केट में काफ़ी प्रॉफिटमय हो और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और वीडियो में। स्टॉक्स में आपने देखा आज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने मेरा जो लेवल्स वीडियो बनाया था मैंने 475-478 के लेवल्स टच किए। और मारुति ने भी कल जो वीडियो बनाया था उसमें भी 150 रुपये ऊपर आज मारुति ने भी रिगेन किया। तो स्टॉक्स में आज कोई फ़िलहाल है नहीं। कल अगर कोई रहता है तो मैं स्टॉक्स में अपडेट कर दूंगा या नया वीडियो बना दूंगा। और निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आप ध्यान रखिएगा, कॉशियस रहिएगा और संभल कर ट्रेडिंग करिएगा। तो सोच कर समझ कर और ध्यान रख कर इन्वेस्ट करना है हमें। और मार्केट अब लॉन्ग टर्म में तो फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी अच्छा ही है, पर ऊपर में अभी हमें फंसना नहीं है, प्रॉफिट बुक करना है और आने वाले डिप्स के लिए हमें वेट करना है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।